चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें वो बेसिक चीज़ें याद रखनी है। क्यूब और क्यूबॉइड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है। क्यूब में हर चीज़ बराबर होती है। फॉर्मूला क्यूबॉइड का याद रख लो, क्यूब का अपने आप निकाल लोगे। क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे इसमें? लेटरल सरफेस एरिया होता है, मीन्स टॉप और बॉटम के एरिया को भूल जाओ, चारों तरफ से उनको लिपेटना है। विच इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कंप्लीट, तो दो ग्रीन है, दो येलो है, दो ये है। So double of length into breadth into height और height into length. So length, breadth, height तीन डायमेंशन हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 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 करके। एक और क्या चीज इसमें निकाली है हमको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। और यदि क्यूब होगी, सब लेंथ ब्रेडथ हाइट क्या है, सब बराबर है। तो एल क्यूब या बी क्यूब या एच क्यूब कुछ भी बोल दो आप। सेम वे में इसमें सरफेस एरिया जो होगा उसका, यदि क्यूब के केस में हो जाएगा सब बराबर है, तो एल और एल बराबर हो गए, तो ये एल स्क्वायर हो गया, और ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर तो 2 × 2 4 हो गया। तो आंसर क्या हुआ? 4 साइड साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ का क्यूब या साइड, किसी भी साइड का क्यूब। तो नीचे वाले ब्लू वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्यूब के आपको याद हो जाएंगे। कोन हमने पढ़ा था। कोन मीन्स इस टाइप की फिगर जिसमें आर रेडियस, नीचे सर्कल होता है, वर्टिकल हाइट होती है, और ये एल क्या होता है? स्लैंट लेंथ होती है। यदि ऐसा है तो स्लैंट लेंथ एल क्या होता है? क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके अंदर एक कर्व सरफेस एरिया होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट कर्व सरफेस क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल क्यों बोला था हमने? ये एरिया 2 पाई आर इंटू लेंथ, जो हमने सॉल्व किया था तो उसमें कट जाता है। यदि हम फॉर्मूला डालते हैं तो क्या हो गया? कर्व सरफेस या पाई आर, बस ऐसे याद रखो, टाइमिंग के लिए आपको याद रहेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? ये जो कर्व का एरिया पाई आर एल हुआ, और नीचे क्या हुआ? सर्कल। सर्कल कितना होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करो। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमने याद किया था ना, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ, सेम रेडियस का यदि सिलेंडर बना दो तो वन, उसका थर्ड, वन थर्ड होता है। तो सिलेंडर का आपको याद ही है, सिलेंडर क्या होता है? ऐसा जिसका रेडियस नीचे आर रेडियस है, एच हाइट है। और इसका हमने कोन के लिए आपको ये डायग्राम रखो कि एक कोन एक बिल्कुल सेम डायमेंशन का रेडियस का है, हाइट सेम है, तो एक कोन इसके अंदर से उसका वॉल्यूम कितना होगा? वन थर्ड। यही दिया हुआ है यहाँ पे। या तो ये फिगर याद रखो या फॉर्मूला याद रखो कि इट्स ऑलवेज वन थर्ड ऑफ। मीन्स कहने का मतलब क्या है? इस सिलेंडर में यदि पानी भरूंगा तो हमको 3 कोन भर के इसमें डालने पड़ेंगे देवी में। और मैं याद करने के लिए क्या बताया था? देखो मैं ऐसे एक कोन बना रहा हूँ, तो इसके लेफ्ट में एक वाइट है और राइट में भी एक वाइट है, तो इट इज 3 कोन आ गए इसमें एक तरीके से। ठीक है। सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया, मीन्स ये जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे याद रखोगे? ये जो सर्कल बना उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर और इंटू हाइट 2 पाई आर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व तो निकल गया, तो ऊपर एक वो है सर्कल, और एक नीचे, मतलब 2 सर्कल, इसमें इसी बॉल में 2 सर्कल ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला था? बेस अपू हाइट। बेस क्या है? सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो वॉल्यूम भी निकल गया, राइट। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है? हाफ, वन थर्ड होता है, तो यही बोला था हमने, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का डिवाइड बाई 3। एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी हमने, स्पीयर या हेमी स्पीयर। हेमी मीन्स आधा, स्पीयर मीन्स फुल। स्पीयर मीन्स ऐसा, इसके सेंटर से आर रेडियस का है, तो हेमी स्पीयर भी क्या होगा? ऐसे ही कटा होगा उसके सेंटर से, ये आर रेडियस का, इसी का एग्जैक्टली आधा ये होगा। अब इस केस में यदि सरफेस एरिया देखें तो इसका सरफेस स्पीयर कितना होता है? 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स होता है, ऐसे याद रखने के लिए। ये हमने वैसे प्रूफ किए थे, बट याद रखने के लिए 4 टाइम्स होता है। हेमी का कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया? यही वाला होगा, डाइट ब्लू वाला कर्व सरफेस एरिया। ये तो ऊपर वाला तो प्लेन है, ये कर्व है, तो कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया लेंगे, देखो स्पीयर का क्या होता है? टोटल स्पीयर का कर्व सरफेस और टोटल सेम ही होता है। यदि मैं इसका वॉल्यूम बोलूं तो वॉल्यूम क्या होता है? ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखने के लिए क्या बोले थे? नीचे 3 है तो ऊपर 3 होगा, किसी और फॉर्मूला में नहीं है, सिर्फ ये कोन वाले में याद रखो। तो वॉल्यूम है वन थर्ड ऑफ द सिलेंडर। वेर इस केस में क्या होता है? नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है। और कर्व सरफेस क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे रहा? 4 पाई आर क्यूब होगा, और यहाँ की 3 होगा तो नीचे भी 3 होगा, तो वॉल्यूम इतना हो गया।
अब हेमी स्फीयर का आधा है तो कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व तो इसका आधा होगा, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला याद है तो अपने आप हेमी का निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ये थोड़ा डिफरेंट होगा, देखो ये जो डबल था ही 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक ही ऊपर सर्कल बन गया, तो कितना हो गया 3 पाई आर क्यूब, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो। तो बस ऐसे याद रखोगे लॉजिक में, तब याद रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम उसका आधा होगा, बस यार ये याद है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दो, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए जो रेड वाले हैं वो आपको याद रखने हैं, तो अपने आप सरफेस एरिया वॉल्यूम किसी भी चीज का आप निकाल सकते हो। एंड हमने देखा था जो भी सरफेस एरियाज होते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ अ सरफेस ये क्या हो हमेशा 2 डायमेंशनल, देखो आर स्क्वायर मीन्स 2 डायमेंशन स्क्वायर, सेंटीमीटर तो वैल्यू क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 में है। वेर एज वॉल्यूम क्या है, इसमें भर रहे हो ना, पानी भर रहे हो या कुछ भी भर रहे हो, हवा भरी है फुटबॉल में, मीन्स इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुआ 3 डायमेंशनल थिंग हो गई, तो इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे आएंगी।